आगे देखिएगा अगला सेट आपका, यहाँ आपको एक समांतर श्रेणी दी गई, ठीक है। समांतर श्रेणी में आपको दिया है 3 कॉमा करके फिर 1, फिर आपको दिया है -1 और फिर कॉमा -3। कह रहा है कि इस सारणी के लिए जो ये श्रेणी दी गई है आपको समांतर श्रेणी, इसके लिए सार व अंतर कितना होगा। तो सार अंतर क्या होता है d, और कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, अरे एक माइनस क्या कर देंगे 3, तो माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, फिर कह रहा है एक और श्रेणी दी गई है, कह रहा है कि 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा r फिर 25 30 और 35, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये जो है ये आपकी समांतर श्रेणी में है, ठीक, तो r का मान क्या होगा, ठीक। तो क्या तरीका है, जितने का गैप है वो पता कर लेना है। जैसे 5 से क्या बन रहा है 10, 10 से 15, तो 15 से क्या बनेगा 20, तो r का मान क्या हो जाएगा 20। फिर देखिए इसी श्रेणी को अलग तरीके से दिया है, कह रहा है कि 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा r कॉमा 20 कॉमा 35 और 40। कह रहा है कि इसका समांतर माध्य जो है वो है 21। कह रहा है कि r का मान बताइए, कि जो यहां संख्या r है जिसका मान पता नहीं है उसका मान क्या होगा। तो क्या लगाएंगे, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो सीधे लिख देंगे आप 21 बराबर, ठीक। अब जोड़िए 10 5 15 15 15 30 30 20 50 50 40 90 और 90 30 120 और 5 125 125 आएगा और साथ में r आएगा। और कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 21 में, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 40 125 क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, तो r की वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का। तो अगर कहीं पे ऐसे सवाल दिया रहेगा तो समांतर मार्ग का सूत्र होता है उसका यूज करेंगे और फटाफट वैल्यू निकाल के जो भी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ABCD पैमार सीट में गोला जो है उसे भर देंगे। आगे फिर कह रहा है आपको एक वृत्त में त्रिज्या का मान दिया, ठीक। त्रिज्या कह रहा है कि त्रिज्या का मान है 21 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनना मतलब थीटा, ये बन रहा है आपका 60 अंश, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो जब निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये क्या होता है पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, तो 22 बटे 7। r का मान कितना दिया है 21, कितनी बार लिखेंगे 2 बार। थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे में 360, कितनी बार कट जाएगा 6 बार। 7 से कट जाएगा 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार, आखिरी बचेगा 11 गुणे 21, 11 का 11 का 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 से 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगला पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि किसी घटना की जो कुल प्रायिकता होती है, ठीक, कुल प्रायिकता का मान कितना होता है। तो आपको पता है कितना होता है कुल 1, ठीक है। कुल प्रायिकता बराबर हमेशा क्या होती है 1। फिर कह रहा है कि यम एक पूर्णांक है, ठीक है, यम एक पूर्णांक है। तो आपको ऑप्शन दिया है, जैसे एक ऑप्शन दिया है यम, फिर दिया है यम प्लस
1, फिर दिया है आपसे 2m और फिर दिया है 2m प्लस 1। क्वेश्चन क्या समझिएगा उसको, कह रहा है कि यम, अगर यम कोई एक पूर्णांक है तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका रूप एक धनात्मक सम संख्या, ठीक, को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा यम क्या है, धनात्मक संख्या कोई पूर्णांक है। तो अगर यम को हमें क्या बनाना है, क्योंकि अब यहाँ यम 1 हो सकता है, 2 भी, 3 भी, ठीक। तो अगर यम का मान सम है तब तो यम पे ही सम बनेगा, लेकिन अगर यम विषम है तो उसमें किससे गुणा करेंगे कि वो क्या बन जाए, सम संख्या। इसमें से कौन सा रूप आएगा, 2m, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, 2 है सम संख्या, और किसी भी संख्या में, ठीक है, चाहे वो सम हो या विषम हो, 2 से गुणा करने पे क्या बन जाती है, सम संख्या। तो अगर सम का रूप पूछे आपसे तो वो बनेगा 2m, ठीक है। और ये जो है आपका 2m प्लस 1, ये कब बनेगा, विषम, ठीक है, क्योंकि अगर यम का मान मान लीजिए 1 है तो 2 एकम 2 और 2 में दूरी क्या बन जाएगा, 3। यम मान लो विषम है, ठीक है, जैसे 3 है तो 3 दूनी 6, 6 में दूरी कितना बन जाएगा, 7, ठीक है। 2m समरूप होता है और 2m प्लस 1 क्या होता है, विषम रूप होता है, ये याद रखिए।